वेगनास थ्योरम को हमको प्रूफ करना है, लेकिन इसमें 3 केसेस होते हैं। कि पहला इसमें केस है, केस फर्स्ट, जब दोनों फोर्स P और Q, अगर P और Q दो फोर्स लेते हैं, दोनों फोर्स कॉन्करेंट हों, यदि दोनों फोर्स कॉन्करेंट हों, कॉन्करेंट मतलब होता है संगामी। क्या होता है? संगामी। संगामी मतलब एक पॉइंट पे मिलने वाले फोर्स को हम संगामी फोर्स कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। तो स्टेटमेंट है, दो समतलीय बलों के उनके ही तल में स्थित किसी बिंदु पर, दो समतलीय बल पहले हम लेते हैं और फिगर बनाते हैं। मान लीजिए एक फोर्स है यहाँ पे P AB है और दूसरा फोर्स है Q, दूसरा फोर्स है Q। दो समतलीय बलों के उनके ही तल में स्थित किसी बिंदु पर आघूर्णों का बीजगणितीय योग, उनके ही तल में स्थित किसी बिंदु पर, इन्हीं के तल में एक बिंदु मान लीजिए O है जो कि यहां पे है। तो अब इन दो फोर्सों P और Q से हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं या समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो इनका परिणामी जो है यहां से ऐसे जाएगा, A ऐसे, ये Q जो R हो जाएगा इनका रिजल्टेंट, इसको हम ऐसे बढ़ा देंगे और ये ऐसे मिला देंगे। मान लीजिए B पॉइंट हो जाएगा, P और Q का परिणामी है R। अब एक पॉइंट O ले रहे हैं, वहां से O से A B तथा D को मिलाया, A B तथा D को हम मिला दिए। तो पहले A को मिलाते हैं, B को मिलाते हैं और D को यहाँ पे मिलाते हैं। तो फिगर हमारा ये तैयार हो गया। अगर ये A B, ये C पॉइंट है, ये ऑलरेडी D है, तो P और Q का परिणामी है R। अब O के अबाउट कहने का मतलब ये है, O के अबाउट जो फोर्स P का मोमेंट और O के अबाउट फोर्स Q का मोमेंट, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वो O के अबाउट इनके रिजल्टेंट R के मोमेंट के बराबर होता है। यही वेरेगनास का थ्योरम है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए यहां पे हम लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ कैसे होगा उसको जरा आप लोग ध्यान देंगे। अब लेंगे O के अबाउट फोर्स P का मोमेंट प्लस O के अबाउट फोर्स Q का मोमेंट। O के अबाउट फोर्स P का मोमेंट प्लस O के अबाउट फोर्स Q का मोमेंट, ये आना चाहिए O के अबाउट इनके रिजल्टेंट R का मोमेंट। देखते हैं क्या होता है। तो हम जो मोमेंट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बताया था कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट कोई किसी फोर्स का हमको मोमेंट लेना है तो वो मोमेंट परिमाण में उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होता है, जिसका शीर्ष वो पर्टिकुलर पॉइंट और आधार वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स होता है। मतलब जिस लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स एक्ट करता है वो होता है। तो अब O के अबाउट जो फोर्स P है, मतलब AB लाइन ऑफ एक्शन है ना, P का मोमेंट O के अबाउट वो हो जाएगा 2 इंटू ट्रायंगल ऑफ AOB, 2 इंटू ट्रायंगल ऑफ AOB। ये मोमेंट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बताया था पहले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, उसको जाके एक बार देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। प्लस O के अबाउट फोर्स Q का मोमेंट, O के अबाउट फोर्स Q का मोमेंट सिमिलरली हो जाएगा
टू ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, टू ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। अब टू ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ए बी सी के बराबर है। टू ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल ए बी सी के बराबर है। ट्रायंगल ए बी सी प्लस टू ट्रायंगल ए ओ डी। अब ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी मतलब ये वाला, वो ट्रायंगल ए डी सी के बराबर है। ये ज्योमेट्री से होता है। पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट आर है वो दोनों, वो बीचों बीच बिल्कुल होता है, तो दो इक्वल ट्रायंगल में वो डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को। तो टू ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी को हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी प्लस टू ट्रायंगल ए ओ डी। अब यहां पे लिख देंगे, क्योंकि ट्रायंगल ए ओ बी बराबर ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, टू, ये हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी प्लस ट्रायंगल ए ओ डी। ट्रायंगल ए डी सी मतलब ये वाला प्लस ट्रायंगल ए ओ डी, दिख रहा है? ट्रायंगल ए डी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, प्लस ट्रायंगल ए ओ डी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ऑफ ए ओ सी हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। समझ में आया? ट्रायंगल ए डी सी मतलब ये वाला प्लस ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल टू ट्रायंगल ए ओ सी हो जाएगा। तो टू ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। अब ए ओ सी मतलब ए सी बेस है, तो ये हो जाएगा आर का ओ के सापेक्ष आघूर्ण, रिजल्टेंट आर का ओ के अबाउट मोमेंट। यही प्रूफ करना था हमको, जो कि यहां से प्रूफ हो जाता है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन करिएगा।